नमस्कार दोस्तों, बेजुबान शब्द में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को अधूरा न छोड़ें, बल्कि पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के हर शब्द की कीमत बहुत खास है। इसलिए इसे ध्यान से और शांत मन से अवश्य सुनें। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कुछ बेहतर मिल जाता है या वे किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो बहुत से लोग प्यार जताते हैं, पर जीवन में जगह उसे दो जो आपकी कमियों को देखकर भी आपका साथ न छोड़े। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी इंसान को बेवजह जलील करवा देता है। कभी उस इंसान को नजरअंदाज मत कीजिए जो आपकी बहुत परवाह करता हो, वरना एक दिन आपको एहसास होगा कि पत्थर बटोरते हुए आपने एक हीरा गंवा दिया। जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसे खुद बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। एकांत हमेशा आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलवाएगा, और वह व्यक्ति है आप खुद। जब मन दुखी हो तो अपने आप से पूछिए, कितना और कब तक दुखी रहना है? मन कहेगा, लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। लेकिन शायद वो कभी न बदले, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, आपकी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अजानी ही है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानिए, क्योंकि असल में वो आपकी कीमत नहीं जानता। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। संबंध हमें रुला दे, उनसे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रोइए, वह जा चुका है। भविष्य की चिंता मत कीजिए, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जिए और उसे खूबसूरत बनाएं। हमेशा शांत रहिए, इससे आप जीवन में खुद को और मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, और जब वह गर्म होता है तो उसे किसी भी आकार में डाला जा सकता है। विपत्ति के समय यह बात याद रखना कि आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने मन को समझना। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों के कारण ही वह मजबूत बनता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। किसी की चापलूसी करना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें आराम देता है, लेकिन अगर धन के साथ साथ सम्मान, खुशियां, सेहत और प्यारे रिश्ते भी चाहिए तो हमें धन से ज्यादा दुआएं कमानी होंगी। एक प्यारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है, जैसे सूर्योदय होने पर चांद अपनी चमक खो देता है। महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तुम्हें एहसास होने लगता है कि सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले तुम्हें निष्पक्ष होना पड़ेगा। अपनी सारी धारणाएं, मान्यताएं छोड़नी होंगी, तभी तुम सच जानने के योग्य बन पाओगे। अगर तुम्हारे मन में किसी को दुख देने का विचार है, तो याद रखना कि वह बीज तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी और की भूमि में नहीं। बीज जो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, और उसका फल भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। हकीकत में भगवान हर इंसान के अंदर है। खुद में उतर कर देखो, कितना आनंदमय दृश्य है। कुछ खोने वाले ही पाने की कद्र करते हैं। जब सुखी हो तो कृष्ण को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्ण पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वही चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने सिर्फ एक निर्णय लिया, मुझे केवल कृष्ण चाहिए। बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने कर दिए। आप भी सिर्फ एक निर्णय लीजिए, और वो चाहे जो भी हो, कृष्ण को चुनिए। फिर सारे निर्णय कृष्ण पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना
कि अगर वही शब्द कोई आपको कहे तो आपको कैसा महसूस होगा? दुनिया बस अपने स्वार्थ की मित्र है। जितना उसका स्वार्थ चाहता है उतना ही याद रखती है। जो ज्यादा होशियार होते हैं वे हमेशा उलझे रहते हैं। हवा में सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करिए, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है वही तकदीर में पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहेंगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाह, साथ और समय जब बिन मांगे दिए जाते हैं तो अक्सर लोग इनका मूल्य कम ही समझते हैं। जो व्यक्ति जितना शांत होता है उतनी ही गहराई से वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयां और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। आईना वही रहता है, तस्वीरें बदलती रहती हैं। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन बिताते हैं। उन पर हार या जीत का कोई असर नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप है, क्या पुण्य। बस इतना ध्यान रखना कि किसी का दिल न दुखे। अपने स्वार्थ से ऊपर उठो और बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा, ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा है। अगर लोग जरूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं तो उन्हें मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में दिखाई देती है। इस दुनिया में एक दफा कुछ नहीं होता। सब जानते हैं कि वे अगले दिन क्या कर रहे हैं। वे जानते हैं कि वे किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। हर किसी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि उसे भरोसा अपनी डाल पर नहीं अपने पंखों पर होता है। दुनिया के सबसे बड़े सपने सिर्फ इस एक सवाल में टूट जाते हैं, लोग क्या कहेंगे। दुख में स्वयं की उंगलियां आंसू पोंछती है और सुख में वही 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब आपका अपना शरीर ही ऐसा करता है तो फिर दुनिया से क्या शिकवा गिला करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। अगर मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा तो याद रखो, जिस दिन भगवान देने पर आएगा उस दिन तुम संभाल नहीं पाओगे। अभी तुम्हारी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या फिर संकल्प। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। सुख की लालसा से ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने ही नहीं देते। काम बड़ा करो मगर व्यवहार ऐसा रखो जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यही होती है महान व्यक्ति की पहचान। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता न मिले तो अपने मन के अंदर देखो और कहो, मैं हूं ना, लेकिन याद रखना कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन इंसान को सफलता तक पहुंचने नहीं देता। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। चाहे कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो, भगवान पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छाई सोची होगी तुम्हारे लिए। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल मत करना। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाएगा। जो भी कमाया है यहीं रह जाएगा। कर लो कुछ अच्छे कर्म, साथ वही जाएगा। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम होता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार जरूर आता है, परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। लेकिन याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है
तब शिक्षक मौन रहते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है। कोशिश करना प्यार सूरत से नहीं, एक दिल से हो। फिर आपको समझ आएगा कि जिंदगी में अगर बस प्यार हो तो बाकी चीजें कम भी हो तो कोई खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर गलत इंसान से प्यार कर बैठोगे तो हर चीज होने के बावजूद भी तुम्हारा दम घुटेगा। तुम प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे और फिर भी एक उम्मीद लगाए रखोगे कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम इंसान ही गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। अच्छे काम करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। काम को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। बुरे लोगों से मिलो, तभी शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। तुम किसी के लिए लाख अच्छा करके भी बुरे ही रहोगे। तुम सच होकर भी रूठे ही बनोगे। तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाल में सच्चे ही होते हैं और तब तुम शायद उनकी कद्र करना सीख जाओगे। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ध्यान रोज देती है लेकिन साथ नहीं देती। अगर किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के जमाने में खुश रहना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सच्चाई है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटते जब तक हम खुद उन्हें ना तोड़ें। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान कई विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर निकल सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आपने काम शुरू ही नहीं किया। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और भी बुरा हो सकता है, लेकिन उसके बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन तो है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का। यहां तो हम सब किराएदार हैं। परिस्थितियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सिर पर सवार कर लिया वो लूट गया है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी मुश्किलों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो, और उसी शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपके विचारों को नया दृष्टिकोण दिया हो, तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे प्रयासों को नई ऊर्जा देता है। और अगर आप हमारे साथ और भी ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक यात्राओं पर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। हमारी इस यात्रा में आपका साथ और समर्थन बहुत मूल्यवान है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।